गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग पास्ट टेंस के लास्ट काइंड की चर्चा करेंगे, यानी पास्ट टेंस के चौथे काइंड को स्टडी करने जा रहे हैं। तो पास्ट टेंस का जो चौथा काइंड है वह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है, क्या होता है? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, यानी इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में लंबे समय तक चलता रहा था, लंबे समय तक चला था, इसलिए इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, शुरू पहले हुआ होगा, कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना रही होगी, किसमें? पास्ट टेंस में, तब उसको कहा जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या है, आइए देखें। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान। तो इसके पहचानने का तरीका है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा था, पी रही थी, ते रहे थे, ETC लगा हो, ऐसे हिंदी वाक्यों को, ऐसे हिंदी वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। क्लियर है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा था, पी रही थी, ते रहे थे लगा हुआ हो, उसमें हम समझेंगे, उस टेंस को समझेंगे, उस सेंटेंस को समझेंगे कि वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब समझ में आ गई आइडेंटिटी को देख करके कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तब हम इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका हम दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करेंगे? तो आइए इसके रूल्स को देखें। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन, उसके बाद वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करेंगे, यानी वर्ब में ING लगाना जरूरी है, इसमें कंपलसरी है। तो सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद V4, उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद इसमें पहचानने का एक और तरीका है कि इसमें समय दिया हुआ रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तरह ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी दो तरह के समय होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी चर्चा
विस्तृत पूर्वक हम लोग कर चुके हैं, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आइए इसमें भी करेंगे। तो अदर वर्ड के बाद हम समय के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर समय पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और समय अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। तो POT जो है यह पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों के लिए है यह, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, एक बार हम लोग रिमाइंड कर लें। तो सिंस इज यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अगर निश्चित समय सूचक है, समय अगर निश्चित समय सूचक है तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित समय सूचक कैसे समझेंगे कि कौन सा निश्चित समय सूचक है? तो कोई भी दिन का नाम होगा, कोई भी दिन का नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कुछ भी है, कोई भी दिन, तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वह पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। तो सिंस संडे, और संडे चूंकि कोई भी दिन का नाम जो होता है वह प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। कोई भी महीना का नाम हो, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, दिसंबर से, अगस्त से, अक्टूबर से, नो मैटर, कोई भी महीना हो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और महीना का नाम भी प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल ही डालेंगे, ठीक है। कोई भी ईयर हो, 2010 से, 2007 से, 2003 से, 2015 से, 2021 से, कोई भी हो, तो उसमें हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे, सिंस 2015। अब कोई भी डे टाइम हो, सुबह से, दोपहर से, शाम से, मध्य रात्रि से, कोई भी हो, उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। कोई भी टाइम दिया हो, 4 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 4 o'clock, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ETC, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यूज ऑफ फॉर। तो आइए तो अब देखते हैं यूज ऑफ फॉर। यूज ऑफ फॉर, फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो फॉर इज यूज्ड बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के पहले समय की अवधि अगर दिया हुआ है तो उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे दिया हुआ है 2 मिनट से, 4 मिनट से, 5 सेकंड से, 10 दिनों से, 15 महीने से, तो सब में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर 2 मिनट्स, फॉर 5 days, for 3 months, for 4 many days, for several hours,
तो इस सब के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हम फॉर का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम पूरे स्ट्रक्चर का एग्जांपल देख लें। एग्जाम्पल, वह 2 दिनों से पढ़ता रहा था। इसके आइडेंटिटी से मैच करें तो इसमें ता रहा था लगा हुआ है। दूसरा आइडेंटिटी इसका है, समय दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम 2 दिनों से। वह 2 दिनों से पढ़ता रहा था, मतलब सब्जेक्ट इसका क्या है, वह है, ही हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, इसमें हैड बीन लगाना, ही हैड बीन। उसके बाद क्या लगाना है, V4 लगाना है। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, और पढ़ना का क्या होता है, रीड। तो इसमें हम ing लगाएंगे, V4 हो जाएगा रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग। समय क्या है इसका, 2 दिनों से, तो 2 दिनों से क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे, तो ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 days। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। 2 घंटे से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। 2 घंटे से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। क्लियर है, रही थी लगा हुआ है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह टाइम दिया हुआ है, 2 घंटे से। क्या होगा इसका, तो वर्षा होने वाला में सब्जेक्ट इसमें नहीं होने के कारण हम इसमें सब्जेक्ट इट देते हैं, तो इट, और इट के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। इट हैड बीन, ठीक है, इट हैड बीन। वर्षा होना का क्या होता है, रेन होता है, तो रेन में ing लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। इट हैड बीन रेनिंग। कैसी वर्षा हो रही थी भाई, तो मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मूसलाधार का हम हैवी रेन भी डाल देते हैं, लेकिन मूसलाधार का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वह है कैट्स एंड डॉग्स फ्रेज है, ठीक है, इसको याद कर लेंगे। कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। ये कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार। इस तरह के बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ड्स हैं जो हमारे सेंटेंस में 4 चांद लगा देते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इट हैड बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कब से वर्षा हो रही थी, 2 घंटे से। इट मीन्स फॉर 2 hours, 2 hours, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में कोई दिक्कत हो तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेंगे आराम से, और बेहिचक कॉल करके आप उसको अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए आइए इसके निगेटिव सेंटेंस को देखें। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सब्जेक्ट के बाद हैड डालना है, हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, नॉट के बाद बीन। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि हैड बीन के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो गलत हो जाता है। हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस V4, उसके बाद अदर वर्ड डालेंगे, फिर सिंस या फॉर, फिर POT, ठीक है। POT का मतलब समझ गए, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देख लें।
मेरी माँ सुबह से खाना पकाती रही थी। सुबह से खाना नहीं पकाती रही थी। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है इसका? मेरी माँ। क्या डालेंगे इसमें? माई मदर। माई मदर। उसके बाद क्या डालेंगे? हैड नॉट बीन। आ जाइए। माई मदर हैड नॉट बीन। ठीक है। आइडेंटिटी से पहले पता करेंगे कि सेंटेंस आखिर है किस टेंस में। जिस टेंस में रहेगा उसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर इसमें यूज कर देंगे या पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हम इसका स्ट्रक्चर यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो माई मदर हैड नॉट बीन, क्या कर रही थी भाई? खाना पकाना, यानी कुकिंग। हैड नॉट बीन कुकिंग। कब से? तो सुबह से। सिंस मॉर्निंग। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लें। वे लोग 2 वर्षों से वहाँ नहीं रहते रहे थे। क्या हो जाएगा? वे लोग मीन्स दे के साथ किसका प्रयोग करना है हमको? हैड नॉट बीन। दे हैड नॉट बीन। उसके बाद क्या करना है हमको? V4 लगाना है। तो वर्ब क्या है इसमें? रहना। रहना का क्या होता है? लीव होता है। और लीव का मतलब LIVING। एक लीव LEAVE होता है जिसका मतलब छोड़ना होता है। तो दे हैड नॉट बीन लिविंग, कहाँ रहने की बात है? वहाँ। इट मीन्स देयर, लिविंग देयर। कब से? 2 वर्षों से। फॉर 2 years। फॉर 2 years। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है इसमें, क्योंकि हैड को हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो आ जाइए, हैड प्लस एस प्लस नॉट। सेंटेंस निगेटिव है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। हैड प्लस एस प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस POT और अंत में जो डालना है वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए आ जाइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। उम्मीद है आप इसको अच्छे ढंग से फेयर कर रहे होंगे और आप इसको समझ भी रहे होंगे। ठीक है। चलिए आइए एग्जाम्पल को देख लें। क्या सुबह से मूसलाधार वर्षा नहीं होती रही थी? यहाँ पर अगर हो रही थी भी होगा तब भी वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होगा, क्योंकि यहाँ सुबह से पहले ही समय लगा हुआ। तो क्या करेंगे इसमें? वही हैड सब्जेक्ट इट, sentence is already negative, then we have to use not. Had it not been, after that we have to use V4 यानी भरवा, वर्षा होना। रेन में ING लगाएंगे तो रेनिंग।
हैड इट नॉट बीन रेनिंग, आ गए यहाँ तक। उसके बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है, चलते हैं सिंस फॉर की ओर। तो यहाँ पर सुबह से लगा हुआ है, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण हम इसमें क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। हमें सिंस का प्रयोग करना है, तो लगाइए सिंस, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हैड इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल देख लें, क्या तुम 10 मिनटों से शोरगुल नहीं करते रहे थे। क्या करेंगे, हैड पहले लगाना है, हैड सब्जेक्ट यू हो जाएगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब है इसमें शोरगुल करना। शोरगुल करना का क्या होता है, मेक अ नॉइज, तो आईएनजी लगाएंगे, मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज 10 मिनटों से। तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो ये पीरियड ऑफ टाइम होगा, इसलिए यहाँ पर फॉर होगा कि सिंस, फॉर होगा। हैड यू नॉट बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, और अंत में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो उम्मीद है इसको आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए ठीक, तो आइए अब देखते हैं इसके WH सेंटेंस को। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यस नो और WH को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतने क्लास करते करते आप इसको समझ गए होंगे। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आइए WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम WH डालते हैं, मतलब व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है। व्हेन वाले सेंटेंस के लिए क्या करना होता है कि इसमें हम सिंस अगर पहले लगा दें तो ज़्यादा बेटर होता है, सिंस व्हेन, ठीक है। तो जो भी है हम लगा देंगे इसमें, जो कहाँ, क्यों, कैसे या कब से। तो जो भी वर्ड है हम उसको लगा देंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करना है, हमें हैड का प्रयोग करना, हैड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट डालेंगे। सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन के बाद V4, फिर अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, उसके बाद क्या है POT, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल को देख लें। सबसे पहले हम कब से वाले सेंटेंस को ही देख लेते हैं कि वह कब से इस काम को करता रहा था। किसी को जानने की जिज्ञासा होगी कि वह कब से इस काम को करता रहा था, तो क्या करेंगे ऐसे सेंटेंस के लिए, सबसे पहले हम सिंस व्हेन का प्रयोग कर लेंगे, सिंस
व्हेन। सिंस व्हेन के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप लेट आए हैं, सही बात नहीं है। व्हेन, सिंस व्हेन, हैड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह मीन्स ही डालेंगे। ठीक है, आइए अपना जगह पकड़ लीजिए। सिंस व्हेन हैड ही, ठीक है, सब्जेक्ट डाल दिए। उसके बाद नॉट तो इसमें डालना नहीं है। उसके बाद क्या डालना है हमको? बीन डालना है। आ जाइए, बीन डालेंगे। बीन। उसके बाद क्या डालना है हमको? V4 डालना है। वर्ब क्या है इसमें? करना। क्या करना? इस काम को, मतलब डू दिस वर्क। तो इसमें V4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वह कब से इस काम को करता रहा था, इसका क्या ट्रांसलेशन हो गया? सिंस व्हेन हैड ही बीन डूइंग दिस वर्क। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे लोग 4 वर्षों से कहाँ रहते रहे थे? आजकल इधर दिख रहे हैं, 4 वर्षों से कहाँ रहते रहे थे, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो 4 वर्षों से है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? वेयर का। वेयर। उसके बाद वेयर के बाद क्या डाला हमको? हैड। हैड डाल दिया। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? वे लोग, इट मीन्स दे। वेयर हैड दे। उसके बाद नॉट, इसमें नहीं है, नॉट प्रयोग नहीं करेंगे, बीन डालेंगे इसमें। उसके बाद V4 वर्ब है, इसमें क्या? रहना, यानी लिविंग, ING लगाएंगे, लिविंग। वेयर हैड दे बीन लिविंग? वे लोग कहाँ रहते रहे थे, कब से? 4 वर्षों से। 4 वर्षों से कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? तो पीरियड ऑफ टाइम है। इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? फॉर का। तो ये फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। किसी को कोई समस्या नहीं होगी इसमें। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन है। और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेंगे और आप बेहिचक कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा लेंगे। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, हैव